नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं नए चैप्टर। इससे पूर्व हम लोगों ने दो क्लास की है। एक क्लास जीवन परिचय के बारे में जिसमें प्रफुल्ल कुमार राय और दूसरा डॉक्टर बीपी केसरी, और साथ ही हम लोगों ने व्याकरण भी स्टार्ट किया है जिसमें संज्ञा चैप्टर को देखे हैं। तो आप मेरे पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो पर जाकर ये सारे कंटेंट देख सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस से थोड़ा हट के, क्योंकि हम नागपुरी साहित्य के लेखकों, कवियों और रचनाकारों के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हम लोग इस नागपुरी साहित्य के लेखक जो हुए हैं वे कब हुए, कब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, और नागपुरी साहित्य का विकास किस तरीके से हुआ है, लोक कथा क्या है, शिष्ट साहित्य क्या है, लोक साहित्य क्या है, इन सारे चीज़ों पर आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नागपुरी साहित्य का विकास। तो नागपुरी साहित्य का विकास से पहले हमें जानिला कि लोक साहित्य और श्रेष्ठ साहित्य काहे के। लोक साहित्य विशेष रूप से जनमानस द्वारा उपजल बड़ बुजुर्ग द्वारा गीत, कविता, कहानी बोलते बतियाते सदियों से चलते आवत है। कहे माने लोक साहित्य उके कहना जे सदियों काल से जनमानस द्वारा बूढ़ा बुजुर्ग मन अपन गीत, कविता, कहानी के बोलते बतियाते चलते आवत है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है। और आज तक भी वो सारा चीज़ हमरे के कहानी कथा मन सुने के लिए भेटाएला। गीत, कविता मन हमें सुनीला, जन्म में, मरण में, शादी ब्याह में, हर संस्कार में हमें मन ये सब गीत के देखिला, महिला मन गावेला या बड़ बुजुर्ग मन बताएला। तो लोक साहित्य उके कहल जाएला जे कि बड़ बुजुर्ग द्वारा सदियों से कथा, कहानी, कविता को बताते, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बताते बोलते आ रहे हैं और हम लोग सुनते आ रहे हैं, वो हमारे संस्कारों में भी, जन्म संस्कार में, विवाह शादी में ये दिखाई देता है। तो इसी को हम लोग लोक साहित्य कहते हैं। दूसरा हमने देखिला शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य विशेष रूप से लेखक बनक, कवि बनक, रचनाकार बनक और बुद्धिजीवी बनक दिमाग पर उपजल चीज है कि जे उमन अपन कल्पना से, दिमाग से कहानी कथा लिख लें, कविता मन लिख लें और उनके एक कलमबद्ध करके एक साहित्यिक रूप दिलें से कि हमारे मन शिष्ट साहित्य कहिला। शिष्ट साहित्य उसे कहते हैं जो नागपुरी साहित्य में जो कवि हुए, रचनाकार हुए, लेखक हुए, उन्होंने अपने दिमाग की उपज से बहुत सारे कविताएं, बहुत सारे कहानियाँ, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे उपन्यास लिखे और उसको कलमबद्ध करके एक साहित्य का रूप दिए। उसी को हम लोग श्रेष्ठ साहित्य कहते हैं। तो हम लोग चूँकि लेखक परिचय के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अब देखेंगे कि नागपुरी साहित्य के कौन कौन विशेष राइटर, लेखक, कवि, रचनाकार हुए हैं और उनका कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नागपुरी साहित्य को 3 कालखंडों में बांटते हैं। 3 कालखंडों में जो लेखक हुए हैं उनको हम लोग बांटते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल, उसके बाद मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। प्राचीन काल को हम लोग 1626 से लेकर 1850 ईस्वी में रखते हैं। उसी प्रकार 1850 से 1947 के बीच के काल को हम लोग मध्यकाल कहते हैं, और 1947 से लेकर अभी तक जो भी रचनाकार हुए हैं उनको हम लोग आधुनिक काल की श्रेणी में रखते हैं। तो नागपुरी साहित्य को 3 कालखंडों में रखकर देखा जाता है। अब आते हैं हम लोग प्राचीन काल। प्राचीन काल के प्रमुख कवि और रचनाकार, लेखक कौन कौन हुए हैं।
तो विशेष रूप से रघुनाथ नीलपति। रघुनाथ नीलपति जो कि नागवंशी राजा के 50वां राजा थे और उन्होंने अपने राज दरबार में गीत, कविता, नाटक, कहानी ये सभी नागपुरी भाषा में करवाते थे अपने दरबार में। और वहीं से इन्हीं के द्वारा रघुनाथ नीलपति के द्वारा जो नागवंशी के 50वां राजा थे उन्हीं के द्वारा नागपुरी श्रेष्ठ साहित्य का विकास हुआ है। ये जो कालखंड हम लोग देख रहे हैं वो विशेष रूप से श्रेष्ठ साहित्य का है, जिसको नागपुरी के गीत, कविता, नाटक को कलमबद्ध करके लिखा गया है। दूसरा हम लोग देखते हैं हनुमान सिंह। हनुमान सिंह बहुत बड़े राइटर हैं नागपुरी साहित्य के। उसी प्रकार प्राचीन काल के लेखक में बच्चूराम पाठक, नरहरिदास, बच्चूराम पाठक, हनुमान सिंह और रघुनाथ नीलपति नागवंशी के 50वां राजा थे रघुनाथ नीलपति। फिर आते हैं हम लोग मध्यकाल 1850 से 1947 ईस्वी के बीच में। इसमें प्रमुख कवि और लेखक हुए हैं जय गोविंद मिश्र, महाकवि कंचन, घासीराम, ठाकुर प्रसाद, दिग्पाल राम देवघरिया, सोबराम साय और मंटूमला महंत घासी। एक बार और देखते हैं जय गोविंद मिश्र, महाकवि कंचन, घासीराम, ठाकुर प्रसाद, दिग्पाल राम देवघरिया, सोबराम साय, मंटूमला। इसके अलावा हम लोग आधुनिक काल देखते हैं 1947 से लेकर अभी तक। इसमें प्रमुख रचनाकार प्रमोद कुमार राय, धनीराम बख्शी, उपेंद्र पाल लहन, नईमुद्दीन मिर्ज़ा, सरदार प्रसाद शर्मा, लाल रंगनाथ विजय, योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय जिसके